प्रसाद आकाश अमृतवाणी। बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं कि जगत मिथ्या है, एक परमात्मा वो जो सत्ता है इस जगत की, केवल वही सत्य, ब्रह्म जिसको कह लेते हैं शास्त्रीय भाषा में, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वेद का महावाक्य है। इसी पर प्रेमी प्रश्न करता है कि भगवान जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये पक्का क्यों नहीं होता? सभी का प्रश्न है ये। सारी उम्र सुनते हैं पर जब हम अपने व्यवहार में देखते हैं तो भूल जाते हैं, उसमें हमारी स्थिति नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं पक्का तभी होगा जब ही व्यवहार से मन खट्टा हो गए। भगवान ने ये नहीं कहा कि व्यवहार छोड़ दो, व्यवहार तो रहेगा, लेकिन व्यवहार से मन कैसा हो जाए? खट्टा हो जाए। जगत में मन अटका पड़ा है तो तुमको ब्रह्म मीठा कैसे लगेगा? फिर ब्रह्म मीठा लगेगा या जगत मीठा लगेगा? क्या कह रहे हैं भगवान? जगत में मन अटका पड़ा तो फिर क्या मीठा लगेगा? जिसमें मन अटका हुआ है वही मीठा लगेगा। किसी के बताने की भी देर नहीं है। हमें क्या अच्छा लगता है, एकदम सत्संग शुरू करते हैं उससे पहले हमारे सामने व्यवहार है। जैसे ही निकलेंगे सत्संग से, ऑनलाइन सब जुड़े, उठते ही देखो व्यवहार है। तो इतना हम जो डूबे हुए हैं उसमें, जगत में, व्यवहार में, इससे वो पक्का हो गया है। जिस चीज में हम डूबे होंगे वही चीज पक्की होगी ना। तो किस चीज की जरूरत है? जब अगर हमारी अंदर से ये भावना है, प्रेमी का प्रश्न उठ रहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म सत्य कब होगा? जैसे जगत सत्य हुआ। जगत सत्य हुआ क्योंकि हम उसमें डूबे हुए हैं। अब ब्रह्म सत्य कब होगा? जब हम उसमें डूबेंगे। सीधी सी बात है। प्रेमी ने फिर बोला, भगवान से प्रश्न किया कि भगवान को युक्ति दे दीजिए जिससे निश्चय हो जाए कि ब्रह्म सत्य है। अब रास्ता भी तो गुरु से ही मांगेंगे ना। जिसने वो रास्ता पार किया है वही हमें ले जा सकता है। भगवान ने कहा, जब भी तुम जगत की प्रलय करके बैठो कि जगत ही नहीं है, फिर कौन सा व्यवहार, कौन सी बक बक करें, कौन सा चिंतन करें, बस सब शांत। क्या समझ आ रहा है? भगवान ने बोला कि युक्ति दे रहे हैं भगवान। क्या युक्ति दे रहे हैं? जगत की प्रलय करके बैठो। प्रलय में कुछ भी नहीं बचता है, बस एक परमात्मा की सत्ता शेष होती है, वही होता है। हम जगत में हैं, बस मैं ही हूं। जगत मिथ्या करना है ना, तो कैसे होगा? मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। सब में मैं हूं, हर परिस्थिति में मैं हूं। जो कुछ मेरे साथ होता है वो मैं ही तो हूं। मैंने ही तो ऐसा चाहा है। ये जगत मैंने ही बनाया, मेरे संकल्प से बनाया। विवेक चूड़ामणि में सुना था, उस ब्रह्म में एक फुरना उठी, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, बहुत रूपों में हो जाऊं। संसार की रचना होगी, माया बन गई विभिन्न प्रकार की, वही हमारी माया है। हम ही तो चाहते हैं ना भिन्न भिन्न भिन्नताएं अपने चारों में। अकेलापन अच्छा नहीं लगता। अब जब ये संसार है हमारे चारों तरफ, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। जब गुरु ये कहता है कि प्रलय करके बैठो, जगत की प्रलय करके बैठो, तो पहले तो वापस जाएं, ये जगत उदय कहां से हुआ, ये पैदा कहां से हुआ? बीज
इस हमारे जगत का बीज है हमारा मन। तो प्रलय जगत की नहीं करनी। किस किस को हटाएंगे? हटाएंगे, नाश करेंगे बीज का। बीज है मन, मन की प्रलय करो। गुरु के वचनों में बहुत गहराई होती है। ऊपर ऊपर से लेंगे तो भगवान, हम सोचेंगे भगवान ने ये क्या कहा, जगत की प्रलय करके बैठो। माना मन की प्रलय करके बैठो कि जगत है ही नहीं, मेरा ही रचा हुआ है, मैंने ही तो माना है। मेरा 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 किसने माना? मैंने माना। जब जगत की प्रलय करके बैठेंगे तो फिर कौन सा व्यवहार होगा? अब देखो, हर बात पे विचार करना है। व्यवहार तो होगा, लेकिन वो व्यवहार फिर व्यवहार नहीं होगा, वो प्रेम होगा। वो मेरा एक रोल होगा और वो प्रेम होगा। प्रेम किसके लिए होगा? देखो, जो अपने चारों तरफ होते हैं ना, अपने संबंधी, उनके प्रति, क्योंकि कुछ भावनाएं अंदर में, कुछ पिक्चर किसी की हम ऐसी बना लेते हैं कि उसके प्रति हमारा एक नॉर्मल नेचुरल प्रेम हो नहीं पाता है। बहुत बार सत्संग में चला है कि सब कुछ करते हुए ये याद रखो कि मैं अपने ईश्वर के आदेश का पालन कर, कर्म योग। तो फिर हम किसके लिए कर रहे हैं? सामने वाले के लिए थोड़ी कर रहे हैं। पति के लिए नहीं कर रहे, पुत्र के लिए नहीं कर रहे, मित्र के लिए नहीं कर रहे। उस रूप में वो मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे ये चोला दे के भेजा, एक रोल दे के भेजा कि इसके तुम मित्र हो, इसकी तुम माँ हो, इसकी तुम पत्नी हो। तो जो जो रोल उसने मुझे दे के भेजे, वो रोल बहुत अच्छी तरह से, ऊपर ऊपर से भी नहीं, परफेक्शन के साथ। कोई कोई होता है ना इंसान, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करता है, एक होता है बस ऊपर ऊपर से बेमन से करता है। तो किसके लिए कर रहे हैं अच्छी तरह से और किसके लिए कर रहे हैं बेमन से, यदि ये याद रहे तो हमारा कर्म योग सफल हो जाता है। व्यवहार करते समय व्यवहार नहीं करना है। कौन सा व्यवहार करेंगे और फिर कौन सी बकबक होगी? देखो, बकबक कहाँ होती है? जहां हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कैसे होगी एक्सपेक्टेशन? सामने कौन है? भगवान से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे? बिन बोलत मेरी व्यथा जानी, वो तो मेरी बिना बोले हर जरूरत पूरी करता है, उससे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किससे कहते हैं? जिससे हमें लगता है ये मेरी बात सुन ले, मेरी बात मान ले, क्योंकि हम वहां दूसरा देख रहे हैं, इसलिए हमें बोलने की जरूरत पड़ती है। फिर आगे भगवान ने बोला कौन सा चिंतन करें? देखो, अभी चिंतन कौन सा है? संसार का, संबंधियों का, तो माँ का। जब उस भाव में आएंगे, स्थिति उसमें होगी कि ये जगत की रचना मेरे मन ने की है, इस मन का ही मुझे नाश करना है। तो फिर चिंतन किसका होगा? जब मन ना रहा तो कौन बचा? ये धीमे 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 यात्रा होती है। सुनने में आपको लग सकता है, पर करना तो यही आखिर, मन का नाश। मन मुआ तो जगत मुआ। मन ही संसार है, इतना याद रख लो। फिर चिंतन किसका होगा? क्योंकि मन से चिंतन संसार का होता है। फिर शेष ही कौन बचेगा? जब मन नहीं बचा तो मेरा प्रभु ही तो बचा। जब मन नहीं था तो राधा भूल गई कि मैं राधा। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। भक्ति कोई बाहर की भक्ति नहीं करनी, करो ठीक है स्थूलता में, पर असली तो ये है भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर मेरा प्रेम मेरे प्रभु से। तो चिंतन, जिससे प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। ऐसा चिंतन होता है कि इंसान शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। ऐसा चिंतन होता है, ऐसा प्रेम होता है उस चिंतन में कि कुछ और सोचने का मन नहीं करता। सोचेंगे भी कैसे?
हम सबके जीवन का अनुभव हमें बताता है हमारे सोचने से क्या होगा। फिर आखिर में यही कहते हैं ना, जो वो सोचता है होता तो वही है। उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर जब इस बात पे हमारा मन आ जाता है तो हमारी स्थिति किसमें हो गई, हमारा भरोसा किसमें हो गया। ये भरोसा हमारा खुद से विकसित होता है। इस भरोसे को हमारे अंदर कोई नहीं जगा सकता सिवाय हमारे अपने। जब ये भरोसा बढ़ता जाता है, तेरे सिवाय कुछ है नहीं, तेरे सिवाय कुछ हो सकता नहीं, तो फिर चिंतन किसका होगा सोचो। जब वही बचा तो चिंतन उसी का होगा। देखो हर कदम पे फिर वो याद आता है। जब इंसान निर्बल हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, असहाय हो जाता है, तो हर कदम पर उसके अंदर से क्या निकलता है, हे भगवान अब तो तू ही है, बस मुझे चला। हे भगवान बस अब तेरे सिवाय मेरा कोई सहारा है नहीं। निकलता है कि नहीं निकलता, कुदरती निकलता है, निकालना भी नहीं पड़ता। वो हर पल याद है, भूलता ही नहीं है। देखो फिर ये क्या बात है जो आज याद नहीं है। जवानी का नशा है, पैसे का नशा है, ओहदे का नशा है, कर्तापन का नशा है कि मैं कर सकता हूं। तो ठीक है, जब तक हम भी कर सकते थे तो इसी नशे में रहे ना। पर आज जब असहाय होते हैं तो फिर किसको याद। द्रौपदी ने कब याद किया, जब चारों तरफ से असहाय हो गए, तब कहा हे घटघटवासी। हम अभी से कहना शुरू करें हे घटघटवासी, और है भी वो कण कण और क्षण क्षण में जो समाया हुआ है, तो वो घटघटवासी है ना। हम उसको कैसे भुला के बैठे हैं, कैसे उसका चिंतन नहीं हो रहा। आश्चर्य की बात है, जब हर क्षण में वो है तो चिंतन हर क्षण में कोई दूसरा हो, इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं है। हम क्या पकड़ के बैठे जो हम पकड़ नहीं सकते। हम संसार को पकड़ के बैठे हैं, संसार हम कभी नहीं पकड़ सकते, कभी नहीं पकड़ सकते। ये तो हर पल हमारे हाथ से निकल रहा है। घड़ी की जो टिक बजी वो वापस नहीं आएगी। पल गया तो गया, तो हम क्या पकड़ सकते हैं। हमारी सारी जिंदगी निकल गई, हमारे 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल गए। जो गया वो वापस नहीं आएगा। तो किसका चिंतन करें, उसका चिंतन करें जो मेरे हाथ से खिसकता ही जा रहा है, और उसी का हुआ अभी तक चिंतन। तो बात चल रही है किस पे कि ब्रह्म सत कैसे हो। चिंतन, जिसका चिंतन है सही वो शांत है। इस पे भगवान ने उत्तर दिया। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान वाणी में आया कि दुश्मन को राज्य देकर चांडाल के घर से भीख मांगो। ये बात तो हमें बहुत ही सुंदर लगती। अपना सब कुछ छोड़ के चांडाल के घर से, ये अवधूत गीता में आता है। एक बार सौभाग्य से सुनने को मिला तो यही वचन वहां से अंदर जहन में चला गया कि इतना वैराग हो कि तुझे अगर चांडाल की बस्ती में जाके भीख मांग के भी उधर का पोषण करना पड़े, वो ज्यादा अच्छा है बजाय इस संसार का चिंतन कर। अपना राज्य देके, मन हमारा अपना है भी क्या, अपना आधिपत्य, अपना राज्य देना क्या, अपना आधिपत्य। हमारा इस शरीर पे भी हमारा क्या आधिपत्य है, क्या राज्य है। बाहर के राज्य की बात छोड़ो, हम जितने बैठे हैं ये भी तो हमारा नहीं है। हम इसको अपना मान के, शरीर को अपना राज्य मान के बैठे, ये मेरा राज्य मीन्स मेरा। इससे भी ऊपर उठ के भिक्षा भी करनी पड़े, अरे क्या चाहिए, चाहिए क्या, कितना चाहिए। 2 निवालों से पेट भरता है। तो गुरु ने तो कह दिया, गीता में तो कह दिया, अवधूत गीता में, याद रखना भगवत गीता में नहीं। चांडाल की बस्ती में जाके भी करनी पड़े भिक्षा, ऐसा वहां बोला है। यहाँ प्रेमी ने प्रश्न किया। प्रेमियों के प्रश्न बहुत गहरे हैं। सारे प्रेमी देखो कितनी पढ़ाई करके भगवान के सामने आए, तभी कहते हैं ना शास्त्रों को जरूर पढ़ो, वहां से न जाने क्या क्या रोशनी हमारे को मिलती है, कैसी कैसी स्थितियां देखने को मिलती है। तो ये भी एक स्थिति है, और कोई आकाश से उतरे हुए लोगों की थोड़ी ये स्थिति, वो भी तो 5 तत्व के शरीर में ही होते हैं जिनके बारे में ये वर्णन आता है। भगवान ने बोला
योग वशिष्ठ में बोलता है कि दुश्मन को राज्य दिया राजा ने और चांडाल के घर से भिक्षा मांग के खाया। पीछे गुरु के पास जाके ज्ञान लिया। देखो ज्ञान भी कब लगता है, जब तक हमारी अंटी में कुछ है हमें ज्ञान नहीं लगता, क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारी अंटी में ही जाता है, दबा रखा है ना यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? ज्ञान लगा। सब कुछ छोड़ के जब गुरु के पास गया तो ज्ञान लगा। हम भगवान की वो बात याद कर रहे थे, भगवान का एक वचन है, शाहूकार को कभी ज्ञान नहीं लग सकता। आते थे भगवान के पास अरबों करोड़ों करोड़ शाहूकार, भगवान साफ कहते थे शाहूकार को ज्ञान नहीं लग सकता। क्या तात्पर्य है? भगवान कोई दुश्मनी थोड़ी है गुरु की शाहूकारों से। मना कि अगर जब तक हमारे पास राज्य है, धन संपत्ति, ये सब बाहर की चीजें हैं, तो मन तो स्वतः उसी में ही जाएगा, उसी में रमण करेगा। तो फिर चिंतन किसका होगा? जिसमें मन रमण कर रहा है। चिंतन फिर भगवान का कैसे होगा? ब्रह्म सत कैसे होगा? वाणी वहां से चल रही है, ब्रह्म सत करना है। पीछे गुरु के पास जाके ज्ञान लिया। तुम समझो मेरी बात, मैं बोलते हैं चांडाल के घर से मांगेंगे, शर्म आएगा ना कि ये क्या है, दुश्मन को देंगे। भगवान ने ऊपर बोला कि दुश्मन को राज्य देखे, अपने वाले को भी नहीं, दुश्मन को राज्य देना है। बहुत गहराई है। मना ऐसे छोड़ो अपने धन संपत्ति को जैसे मेरा कभी था ही नहीं। दुश्मन को देने के बाद याद थोड़ी रहेगा, भूल जाएगा, वो तो भाग जाएगा लेके, क्योंकि वो दुश्मन। शर्म आएगा ना कि ये क्या है, दुश्मन को देंगे तो। पर उसने दिया, अपना राज्य दिया और बोला कि मेरे को ये गंध नहीं चाहिए। ये गंध है, माया क्या है? और फिर बोला, और फिर उसके बाद सीधा गुरु के पास साफ होके जाना है। सीधा, सब दुनिया छोड़ के सीधे कहां भाग लो? गुरु के पास। जैसे कहीं आग लग रही हो तो भागते हैं वहां से, अरे मैं जल ना जाऊं। ऐसे ये माया क्या है? धू धू करती हुई आग है, जिसमें हर इंसान हर पल जल रहा है। कोई होता है बिरला, कहते हैं करोड़ों में कोई एक होता है जो सच्चाई से ज्ञान को लेता है, वो भाग जाता है। और कहां जाता है? सीधा भाग के गुरु के पास। ये कौन करता है? कौन करता है? अगला प्रश्न है प्रेमी का। भगवान, अंत समय भगवान का दर्शन हो गए। हर कोई चाहता है जब मेरे प्राण छूटे तो मुझे भगवान याद आए। तो भगवान ने बोला, अंत समय अंत होती ही नहीं, क्योंकि गुरु को हमने तन मन धन दे दिया। शुरुआत और अंत तो खत्म हो गई ना, बीच में भी कुछ नहीं। अब कौन है शुरू में, बीच में, आखिर में? कौन है? कभी सोचो, सिवाय गुरु के कौन है? हर समय इधर कौन है? कौन बैठा है यहाँ? कौन हर समय आता है याद, चाहे दुख हो चाहे सुख हो? एक गुरु के सिवाय तो हमारा कोई नहीं। तो कौन सा अंत वेला? अंत वेला आएगा तो कौन याद होगा? मेरा गुरु ही तो मुझे याद होगा। गुरु मीन्स भगवान। अंत होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है अंत? क्योंकि देखो, जब हम सच्चे मायने में गुरु को धारण करते हैं ना, तो सच्चे मायने में गुरु को धारण करने का मतलब होता है तन से, मन से, धन से ऊपर उठ जा। इसको तन मन धन को कहीं कुएं में नहीं फेंक के आए, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई कि ऊपर, हर बात में ऊपर, हर तन मन धन के से जुड़ी कोई भी बात कैसी लगे, छोटी लगे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की। ये शरीर जब तक है, मन क्या लेके आता है? इसको एक तरफ, भगवान ने बोला मन को ताक पे रख दो, इससे दोस्ती करो ही मत। तो हट गए ना मन से।
धनी ने क्यों मन रखे, वो हमको रोटी देगा, बस इतना ही चाहिए। अब जब ये सब चलता है ज्ञान, तो अंदर में थोड़ा सा डर भी सताता है। भगवान प्रेमी, अगला प्रश्न यही आ रहा है, भगवान अंदर डर है, भय है, आप निकालिए। सभी को होता है ना, इतना ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, और जब ये ज्ञान चलता है तो लगता है ये कैसे करे, कैसे होगा ये, तो भय भी सताता है। भगवान ने बोला भय है क्योंकि तुम्हारा द्वैत नहीं गया। भय किसमें होता है? दो दो में भय होता है। हम घर में बैठे हैं अकेले, भय होता है क्योंकि मन में कौन है, चोट ना आ जाए, दूसरा कोई लुटेरा ना आ जाए, कोई मेरा दरवाजा ना खोल दे। द्वैत दो में, क्योंकि ये सारी माया किसमें, दो में, दो 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 से तो संसार बना है ना। अब गुरु का ज्ञान जब मिला तो ये सफर हमारा किस तरफ हो रहा है, ये यात्रा हमारी द्वैत से अद्वैत की तरफ हो रही है। अद्वैत माना क्या, एक, एक कौन, वो तू, तेरे सिवाय दूसरा बना नहीं। बार 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 गुरु एक एक ठक लगाते हैं, और वो एक का क्या तात्पर्य है, अपने भीतर देखो कौन है, तेरे भीतर माई खजाना, तेरी ज्योत, प्रकाश, तेरा रूप। जब ये शक्ति बड़ी घनी होती है तो हर हमेशा हमारी डोर कहाँ जुड़ी होती है, भीतर जुड़ी होती है। जब हमारी डोर, हमारी तार भीतर जुड़ी होगी तो फिर बाहर हमें किसी से डर नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है मेरा धनी साईं मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा हर पल कर रहा है, तो डर भी तिरोहित हो जाता है। डर किसने बताया गुरु ने, द्वैत में, अपनी प्रकृति में, हर परिवार में किसी से भय है, तो क्यों, क्योंकि हमने दूसरा देखा। एक आदमी के घर में कुआं था, ये दृष्टांत है, सबका आगे भगवान करेंगे। दृष्टांत वो है सबके अंदर वही बिल्ली मरी पड़ी है। एक दृष्टांत है कि किसी के घर में कुआं था, ठीक है, तो उसमें बिल्ली गिर गई, मर गई, पानी निकाले तो पानी बदबू वाला। जब तक उस बिल्ली को नहीं निकालेंगे तो पानी की बदबू तो जाने वाली है नहीं, बिल्ली पड़ी है। आंटी जी एक सेकेंड, आंटी जी एक सेकेंड, सीमा जी आप अपना म्यूट कीजिए, जो ज्योति जी के नंबर से आपने ऑन किया हुआ है प्लीज म्यूट कीजिए इसे, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हो गया। तो द्वैत की बिल्ली, ये बिल्ली का दृष्टांत किया है, द्वैत की बिल्ली हमारे अंदर भी, क्योंकि द्वैत पड़ा है इसलिए डर लगता है। अगला प्रश्न है प्रेमी का, भगवान इच्छा और मैं को मारते। इच्छा और मैं, वही द्वैत आ गया ना। इच्छा कब होती है, जब हम द्वैत में होते हैं, दो में होते हैं। दो माना क्या, अपने से ही दूसरा शुरू होता है। हम इस शरीर को क्या मानते हैं, मेरा, दूसरा हो गया। मेरा कहाँ लगाते हो, किसी दूसरी चीज में तो लगाते हो। हमारा, मेरा घर, घर हमसे अलग है, मेरा। शरीर को हम अपने से अलग मान रहे हैं, मेरा। दो दो दो, जहां जहां दो दो होंगे वहां वहां क्या होगा, इच्छा होगी। मेरा घर, मैं इसकी संभाल करूं, मेरा शरीर, मैं इसकी संभाल करूं। तो कह रहे हैं कि इच्छा और मैं को मार दो। भगवान ने बोला ये बड़ी बात है, इच्छा मारना और मैं मारना। सारा ज्ञान ही यही है। कहां से है सारा ज्ञान, मैं और मेरा, यही अज्ञान है। जिसने मैं और मेरे को समझ लिया, मैं और मेरे को मार दिया, उठ गया। मारने से मतलब ये है, उठ गया। तो क्या है, उसी को ज्ञान लगता है। भगवान ने बोला ये बड़ी बात है कि इच्छा मारना और मैं मारना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं तेरा। देखो ऊपर भय की बात आई ना,
जब हमारा कुछ बचेगा ही नहीं तो डर होगा किसी बात का। हमारा डर भी तभी तक है जब तक कुछ मेरा 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 बाकी, मैं बाकी। सारी चोट कहाँ लगानी, गुरु कर रहा है उस काम को। सारी चोट वो हमारी मैं पे लगाता है, हमारे अहंकार पे लगाता है। हमारी मैं से ही हमारा मेरा पैदा होता है। मैं मरा तो मेरा भी खत्म। मैं माना क्या, मैं ये शरीर, मैं ये मन, मैं कर्ता, बस इन चीजों में है तो इच्छाएं भी हैं। इच्छाएं हैं तो जगत का पसारा भी है। पसारा है, द्वैत है, तो फिर डर भी, भय भी है। तो ज्ञान को बहुत गहराई से समझना है, ज्ञान को, गुरु के वचनों को पकड़ना है। बोला मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। तुम्हारे घर वाले बोलेंगे कि ये मर गया तो खुद खुदा है। कैसी रहनी बना लें, कैसी स्थिति बना लें। कोई आए मिलने के लिए तो ऐसे लगे जैसे ये तो बिल्कुल मरा पड़ा है, मर जाओ। भगवान कहते थे जीते जी मर जाओ। जिसने जीते जी मरना सीख लिया, असली मौत उसने समझ ली। उस मौत का डर खत्म हो जाता है जिस मौत से सब डरते। एक बार भगवान का इसी पे वचन है, घर में देखो मरने पे बात चल रही है, जीते जी मरना क्या होता है। शब्दों पे जाओगे तो कुछ अटपटा लग सकता है। भगवान का एक वचन है, भगवान कहते थे घर में ऐसे बैठ जा जैसे मूर्ति। आपके घर में सबके मंदिर है, मूर्ति कैसे बैठी है, बस शांत, मौन, स्थिर, अपने में। और मूर्ति की फिर क्या होती है, देखो पूजा होती है। राज है इस वचन में। आपसे कोई मिलने आया, आप बिल्कुल मूर्ति रूप में बैठे हैं, शांत बैठे हैं। मूर्ति से यही मतलब है, कोई जड़ तत्व थोड़ी हो जाएंगे। शांत, मौन, कम से कम शब्द और स्थिरता में, अंदर कोई चिंतन हलचल नहीं चल रही है। ये वाइब्रेशन सामने वाला तो हलचल लेके आएगा आपके पास। आपको मूर्ति रूप देख के उसको भी शांति महसूस है। ये है ज्ञान, ये है भय से उठना, ये है तन मन धन गुरु को देना। प्रैक्टिकल में हम इस ज्ञान को जीवन में कैसे लगाएं, और ये धीरे धीरे होगा। हम सोचिए एकदम हो जाए, मुश्किल है। भगवान ने बोला मैं मेरे को मारना, ऊपर बोला है भगवान ने, आसान नहीं है। ये बड़ी बात है, भगवान के शब्द है, ये बड़ी बात है। इच्छा मारना और मैं मारना, पर करना है क्योंकि गुरु हमारे साथ है। इस जीवन में हम कर सकते हैं, हम अकेले नहीं है इसको करने के लिए। तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ये तो मर गया, ये है बात सच्ची। प्रेमी का अगला प्रश्न है, भगवान अपने विकार दिखते हैं तो लगता है ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पा रहा। होता है, इतनी कमियां होती हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं, और ज्ञान में आने के बाद और ज्यादा 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 दिखती है। कारण, पानी ग्लास रखो, ऐसे मैल नजर नहीं आती, उसमें फिटकरी डाल दो, सारी मैल तर के ऊपर आ जाती, वो दिखने लगती है मैल। ऐसे ही जब ये ज्ञान गुरु का हमारे अंदर जाता है तो हमारे अनंत जन्मों के जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, दोष हैं, वो तर के ऊपर आते हैं और दिखने लगते हैं। और साधक कभी कभी घबराने लगता है। घबराना नहीं, डरना नहीं अपने विकारों से, क्योंकि फिर वो रुकावट हो जाती है। जैसे प्रेमी ने भी कहा कि वो दिखते हैं विकार तो ज्ञान में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि फिर सारा ध्यान इसमें चला जाता है, विकारों में चला जाता है। कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं इतनी कमियां हैं मेरे अंदर। भगवान कह रहे हैं विकारों को कौन वश करेगा, मैं या तुम? जिसके पास विकार हैं वो वश करे। भगवान फिर अपने लिए कह रहे हैं हमारे पास विकार है नहीं तो मैं क्या करूं, तुम्हारे पास विकार है तो तू वश कर। विकारों को वश करने की बात कही भगवान।
मुझे क्रोध आता है, किसी भी बात पे आ जाता है, तो कौन वश करेगा? गुरु थोड़ी आके वश करेगा मेरे क्रोध को। गुरु कह रहा मेरे पास तो क्रोध है नहीं, तो मुझे तो क्रोध आता नहीं है। तुम्हारे को क्रोध आता है, तुम अपने क्रोध को वश करो। धीरे 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 संयमित करो अपने आप को। बहुत हुआ, अनंत जन्म इन विकारों के साथ बीत गए, तुम वश करो। फिर प्रेमी इसी पे पूछ रहा है, भगवान कैसे उठे इन विकारों से? बड़ा प्यारा सा वचन है भगवान का। बाकी सत्संग करके क्या किया, विकारों को वश कैसे करें? जब ये जिज्ञासा, ये प्रश्न प्रेमी ने रखा, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये हम सबके लिए। इतने समय से सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग करके क्या किया? सत्संग तो है ही विकारों को वश करने के लिए। रोज 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 जो हम सत्संग सुनते हैं, इतने वचन हमारे अंदर जाते हैं, तो क्या होता है? हमारी धुलाई और सफाई ही तो होती है, हमारे विकार ही तो मिट रहे हैं। तो एक बार पीछे सत्संग में वाणी में आया था, थोड़ी मेहनत हम करें, थोड़ी मेहनत तुम करो। गुरु तो मेहनत कर ही रहा है, थोड़ा हम भी अपना प्रयास करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम, शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, वैसे भी तो कोई बीमार होता है, डॉक्टर से दवाई लाता है, डॉक्टर तो दवाई दे देते हैं, खाकर उसे समय पे खाना और वो ट्रीटमेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना, जो परहेज करना है या जो एडिशनल चीजें फॉलो करनी है, वो तो पेशेंट के ही हाथ में है ना। तो हम तो गुरु के ज्ञान की क्लास के शिष्य हैं। अगर हम उनके गुरु का तो काम हमें रास्ता दिखाना है, और हम देखा जाए तो अब जन्मों वाली बात हो गई। अगर 20-22 साल से गुरु ज्ञान के अंदर बैठे हैं, तो समझो 20 साल से हम वो क्लास ले रहे हैं, दवाई हमें रोज मिल रही है। अब उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कमी हमारी है, ठीक है। और उसके बाद पर और अच्छी बात जो एक मुझे और लगती है कि अपने विकार दिखते हैं, तो क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं, हम इस ज्ञान के अंदर आ गए हैं, तो अपने विकार दिखते हैं। तो इस चीज का भी शुक्राना मनाना चाहिए कि हम अपने विकारों को देख पा रहे हैं। नहीं तो दुनिया तो कुछ गलत काम करती है, उन्हें लगता भी नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। तो इस बात का भी शुक्र है कि हमें अपने विकार दिख रहे हैं। तो अगर हमें अपने विकार, और विकार दिखना कितनी अच्छी बात है। वो एक वो है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी समाये, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए। तो मतलब लोग स्पेशली राजा महाराजा पहले जमाने में अपने आंगन में ऐसे वो बिठाते थे कि तू सारा समय मेरी कमी बता, ताकि मुझे अपने विकार पता चले। तो हमें गुरु ने इतना अच्छा रास्ता दिखाया है कि फिर हमें पल पल पता चलता है कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ, या ये कार्य मेरा कितना गलत चल रहा है। तो वो विकार दिखना ही एक तरह से जागरूकता है, और हमें अपने आप ही जो विकार दिख रहा है, ये श्योरिटी है कि उससे रिलेटेड गुरु का कोई ना कोई वचन मिलेगा, जो मैं उन विकारों से भी छूट पाऊंगा। तो उठना तो स्वयं ही है, अपने उन विकारों को वश में तो हम ही नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत। और स्टार्टिंग में अच्छा आया आंटी, जगत मिथ्या और भ्रम सत्य। तो जगत तो चलता रहेगा और अपना मन उसमें अटका रहेगा। जब तक हम जगत के साथ चलते रहेंगे तो मन अटका ही रहेगा, है ना। क्योंकि मोह भी आएगा और द्वेष भी आएगा, सब चीजें आएंगी। हंसे रहेंगे तो अटके रहेंगे, और फिर अटके रहेंगे तो मीठा भी वही लगेगा, है ना। रोज ही अगर घर में अच्छा फैंसी खाना आएगा और हम उसे खाते रहेंगे और उसमें स्वाद लेते रहेंगे, तो वो अच्छा भी लगता रहेगा। रोज ही मन करेगा कि आज मैं ये खाऊं वो खाऊं, ठीक है। तो जब अब मन अगर अपन भ्रम में लगाएंगे, अगर हम सोचेंगे कि भ्रम ही मेरा असल रास्ता है, मुझे वहां जाना है, तो फिर जगत का व्यवहार आपे ही कड़वा लगने लगेगा। और एक बार ही कड़वा लगेगा, तभी भ्रम सत्य लगेगा, और तभी उससे प्रेम होएगा। फिर हमारा हर स्टेप जो है वो प्रेम के साथ आगे बढ़ेगा। और फिर अगला पॉइंट यही बोला कि अपना सब त्याग करना है। तो इतना वैराग्य हो जाए, इतना वैराग्य हो जाए, जो आपने बोला अवधूत गीता में आया कि चंडाल के घर से भी जाकर मांगना पड़े तो कोई डिफरेंस ही ना लगे ना। इतना वैराग आ गया तो क्या अपना क्या पराया, क्या ऊंचा क्या नीचा, मेरे लिए तो सब कुछ ही एक बराबर है। तो वो चाहे चूड़े का घर हो, चंडाल का घर हो, कुछ भी हो, जब वैराग ही आ गया तो दो समय की रोटी चाहिए ना, जिससे सिर्फ एक बार ही पेट भरना है कि शरीर चलता रहे। तो फिर क्या चूड़ा क्या चंडाल, वहां भी जाना पड़े, मांगना पड़े तो मांग के पेट भरना है। और फिर आंटी जी अगला एक पॉइंट आया था कि अंत समय में भगवान का दर्शन हो। तो हमारे तो हर वेले ही हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो अंत समय का कोई वेट थोड़ी करना है कि कौन सा अंत समय है
है ना। तो एक बारी वाणी में भी चला था कि ना हम जीवन जीने की कला सीख पाते हैं, ना मरने की कला सीख पाते हैं। तो अगर आज ही जीना सीख लेंगे और ये मान लेंगे कि हर समय मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो किसी अंत समय का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। और मैं मेरा खत्म करना है, मैं मतलब इस शरीर से अगर हम नहीं जुड़े हुए तो अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाएगा और मेरा जो ये जगत है ये भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति बन गई तो हम जीते जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, हम समता के भाव में आ गए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा निष्कर्ष बताया सभी ने, आपने सबने सुना। किसी और को भी शेयर करना हो तो आप अपना कैमरा कोई एक भी वचन बोले अगर आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लग रहा है। आशा। हरिओम दीदी। चेष्टा जी ने तो बहुत अच्छा बताया और आपने जितने भी वचन बोले थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं एक अलग वचन बोलना चाहूंगी। आपको सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैं एक अलग वचन बोलना चाहूंगी कि जो हमारे सामने वाला है, कोई भी थर्ड पर्सन, हमारे घर का ही कोई है, अगर वो हमसे कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें उसको एक संकल्प भेजना चाहिए कि आप, मतलब संकल्प हमें यहाँ से भेजना है कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो, ठीक है। तो हमें उसे कुछ बोलना नहीं है अपना, क्योंकि उस टाइम वो गुस्से में है या ऐसी परिस्थिति में है कि हम उसे बोल नहीं सकते, तो हमें उसे वाइब्रेशंस भेजनी है। ऐसे नहीं है कि हम उसे बोल के बोलेंगे, हमें अपने अंदर से वाइब्रेशन भेजनी है कि एक आप शांत स्वरूप आत्मा हो और यहाँ से हमें ये थॉट अपने यहाँ से क्रिएट करनी है, ठीक है। और एक चीज और ये है कि अगर वो हमारा कोई कहना नहीं मानता या हमारी बात नहीं सुनता तो उसको हमने ये वाइब्रेशन भेजनी है कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, ठीक है। तो क्योंकि वो एक गलत डिसीजन ले रहा है, लेकिन जब हम उसको वाइब्रेशन भेजते हैं अपने यहाँ से यहाँ के थ्रू, तो उससे क्या होगा, हमारे बोलने से तो उसकी ईगो हर्ट होगी, हम दोनों की ईगो हर्ट होगी, लेकिन जब हम यहाँ से बोल रहे हैं तो हमारी सोल टू सोल जो है वो मिलेगी। तो ये मैं कहना चाह रही थी कि वो कनेक्शन हमें यहाँ से भेजना चाहिए और यहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज। ठीक है, आत्मिक कनेक्शन आप बताना चाहते, हमारा संबंध कैसा हो, आत्मा का आत्मा से संबंध हो, तो सच्चा प्रेम तो आत्मा का ही है ना, तो भीतर से ही जगा रहा है ना गुरु। आप वही बात कहना चाह रहे हैं कि गुरु हमें ये बताना चाह रहा है कि तू कौन है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। व्यवहार से तो ऊपर उठा रहा है, सारी वाणी किस पे चली कि व्यवहार में तो हमारा तू रहता है, तो हम व्यवहार करें तो कहाँ से करें। जो आप अपना तरीका बताया आपने कि हम भीतर से व्यवहार करें, कोई बात कहनी है तो भीतर भीतर ही कहें, वो उस तक पहुंच जाएगी। अगर हम शब्दों में बोलेंगे तो वो उसको ईगो उसकी आड़े आएगी, वो लेगा भी नहीं हमारी बात को। तो यही है मूर्ति होकर रहना, भगवान के वचन वही है, कहने का एक ढंग अलग है। आज भगवान ने बोला ना कि तू हुआ तो खुद हुआ, तो माना घर में हमारी रहनी कैसी हो, एक मूर्ति की तरह से हो। मूर्ति कुछ कहती नहीं है, शांत रहती है, तो जीवन की रहनी हमारी शांत में होए, यही सारा चला। आपका भी आशय यही था। हाँ जी, हरिओम, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहते हैं? माला कर लो फिर। हाँ, ये कोई बोल रहे हैं। हरिओम। अच्छा, ये पायल बोल रहे, बोलो बच्चा। एक्चुअली लास्ट वीक से थोड़ी सी तबीयत अब मतलब ठीक नहीं थी, तो बच्चन ही मतलब सहारा देते थे कि नहीं मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो बस वो है कि हमें मैं खत्म करनी है, सबसे बड़ी बात है, और मैं ठीक होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। तबीयत भी ठीक जरूर होगी और बिल्कुल ठीक है आप। हमेशा जब तबीयत भी खराब हो तो यही कहना, भगवान इसमें भी तेरा कोई राज है। क्योंकि मतलब मैंने इतने वचन रिकॉल किए और जैसे व्हाट्सएप पे या कहीं भी कोई मैसेज आता था, तो मतलब वही होता है कि भगवान अपने बच्चों को अगर मुश्किल भी दे रहा है तो वो यही सोच के देता है कि उसमें सहने की उतनी पावर है, और अगर वो उससे ज्यादा दे रहा है तो
वो उनको सह सकता है, वो इसीलिए देता है क्योंकि कभी भी माँ या कोई भी अपने बच्चों को गलत चीज नहीं दे सकती है, चाहे वो दवाई है या कोई भी चीज है। तो मतलब वचन बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। शुक्र है भगवान का कि आप गुरु के ज्ञान के सहारे अपने को चला रहे हो। गॉड ब्लेस यू। कि ये भी बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की कि कष्ट में दुख में आप ज्ञान से जुड़ते हो। नहीं तो आदमी उसी का ही चिंतन करता है। जो दुख या परेशानी आती है ना, एक सामान्य व्यक्ति उसी में डूब जाता है चिंतन करते करते। बहुत अपना हाथ अपने सिर पे रखना कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे भगवान ने इस तरफ लगाया और मैं फिर उससे एनर्जाइज्ड फील करती हूँ। आपको उससे एनर्जी मिलती है। जो दुख तकलीफ आई, उसकी जो कमजोरी है वो अपने आप को उस दवाई के साथ कुछ सेल्फ हीलिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। वेरी नाइस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप इस तरीके से अपने आप को संभाले हुए हो, चला रहे हो, बढ़ते रहो। परमात्मा सबके साथ है। ठीक है। सीमा कुछ कह रही है, उसका कैमरा ऑन हुआ है। हरिओम आंटी जी। हरिओम सीमा। वही लगा कि जो वचन भी आया और पायल ज्योति ने बोल भी दिया कि जब हम कमजोर होते हैं तो ही हमें भगवान ज्यादा याद आते हैं, और निर्बल के बलराम, तो उस समय हम ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारा सत्संग के वचनों से रहने भगवान करे कि ऐसी हो जाए कि हमें ऐसा वो पता ना चले कि ये सुख है या दुख है, उस दोनों स्थितियों से हम ऊपर उठ जाएं, वो हमें पता ही ना चले, मन सिमरन में रहे और बस ऐसे लगता है कि अंदर से ऐसा कुछ हो जाए और बात है कि हो ही जाएगा वो ऐसा। जब मन में ये भाव आ गया कि ऐसा होना चाहिए तो होगा भी। आप अब ये बोलो, हो रहा है। आपको पता नहीं चल रहा, अब ज्ञान सहित ही चल रहा है जीवन। आप एहसास करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा वाकई कि मेरे अंदर तो बहुत चेंज है। जो मैं पहले थी वो थोड़ी हूँ आज। और वो तो आप हमेशा कहते हो कि जो पहले था वो अब ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है चेंज आ रहा है। आप वो संशयात्मक वचन नहीं बोलो कि हो जाए या हो जाएगा। हम उसमें क्यों जाएं? हम आज ही कहें, अभी पक्का महसूस करें कि हो गया और हो रहा है। इसमें रहो, इतने पक्के रहो। हमारा गुरु इतना में पक्का मिला है। दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान कितने स्ट्रॉन्ग थे। सारी दुनिया, लक्ष्मी भगवान कहते थे ये सारी संसार, सारी माया मेरी चीज की उंगली पे है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को ऐसे उठाया था, ऐसे लक्ष्मी भगवान बोलते थे। देखो स्त्री चोलू में तो थे, कैसे बोला, सारी सृष्टि मेरी चीज में है। तो हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो हम भी प्रकृति में कैसे चलेंगे? चाहे शरीर पे कोई बात आए, चाहे फैमिली में कोई बात आए, प्लेस ऑफ वर्क में कोई बात आए, क्या बोले? अरे सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। हाँ, गरिमा ने भी ऑन किया है शायद अपना कैमरा। हाँ गरिमा बोलो। सीमा आपका हो गया बेटा? जी ठीक है, ठीक है। हाँ गरिमा बोलो। बस एक चीज बहुत अच्छी लगी। एक तो शुरू में आया था कि मैं बिल्कुल खत्म कर देनी है, तो बहुत कोशिश करते हैं उसकी करने की, बट यही है कि हाँ वही गुरु वचनों पे बीच में हमें बहुत सारे मतलब वर्क करना पड़ता है इस चीज को करने के लिए भी। और ये चीज भी बहुत अच्छी लगी कि मूर्ति बन जाओ, साइलेंट हो जाओ, क्योंकि इससे भी बहुत प्रोग्रेस होगी। सिर्फ हर वक्त ये सोचो कि हाँ भगवान है हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपको देख करके कुछ एहसास कर पा रही हूँ। वो ये एहसास कर रही हूँ मैं कि जोरी से अपनी मैं को मारने की कोशिश जब हम करते हैं वो मुश्किल लगता है, क्योंकि अनंत जन्मों का बैठा हुआ है। अब इस मैं को मारने के लिए क्या करें? इस मैं को मारने के लिए ज्ञान का रेपिटेशन बहुत है, जो हो नहीं पाता है। कभी कभी हम किसी से पूछते हैं, अब जैसे आज वाणी चली है, आज बहुत अंदर गया। एक वीक का गैप इसलिए मिलता है आपको, ये सैटरडे को मिलती है वाणी आपकी, जो संडे को आती है। तो 5-6 दिन आप अपने दिमाग पे जोर डालें कि आज हमने क्या सुना। तो जब अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो अंदर से कुछ लगेगा कि ये बात क्या थी, ये वाणी में क्या आया था, मैंने इसको क्या समझा था। जब अंदर ऐसे ऊहा को पूरा हफ्ता चलेगी और फिर सैटरडे को जब वाणी आए तो बिना किसी चूक के उसको दोबारा सुन। कुछ लोग लगता है क्योंकि समय की कमी होती है या सोचते हैं अरे
सुना था उस दिन सब ठीक है, अब अगला कल संडे को तो नई वाणी आने वाली है, ऐसा नहीं है। जो हमने सुना जब वो पक्का होगा, देखो दीवार खड़ी करते हैं तो एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं ना, तो तीसरी ईंट रखते हैं, ऐसे पूरी दीवार चली जाती है। तो जब हम ज्ञान में चल रहे हैं तो एक बार का सुना हुआ ज्ञान जब हम दूसरी बार सुने अगले दिन, तो पहली बार का सुना हुआ हमारा पक्का हो। तो उसके लिए वो हम कभी प्रमाद ना करें। वाणी आपके पास, सबके पास है, सबके लिए है वचन, खाली एक योगी के लिए नहीं है। वो आपको देख करके अंदर में जो भाव आया कि मैं को मारना जो मुश्किल लगता है वो इसीलिए कि हमारे रेपिटेशन की कमी, रेपिटेशन को, ठीक है, इस वचन को पकड़ लो और ये वचन करती, ठीक है। समय हो गया है मेरे ख्याल से, अगर हाँ हरिओम बच्चे वो नी क्या नाम है ज्योति जाप अपनी आई हुई है AC ब्लॉक वाली, तो जुड़ी हुई है तो वो कर ले माला, नहीं तो कोई और करे।